दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियों में नागमणि एक विशेष महत्व रखती है। इसे प्राप्त करने के कई तरीके बताए जाते हैं। सबसे पहले नागमणि समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र से अनमोल रतन निकाले। इच्छाधारी नाग नागिन जो नागराज के वंशज होते हैं, जन्म के समय ही नागमणि या उसकी शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। दोस्तों, इच्छाधारी नागिन की कहानियां अक्सर रहस्यमय और रोमांचक होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे जब इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया तो उसकी कहानी में एक नया बड़ा मोड़ आया। एक व्यक्ति की गलती ने नागिन के साथ ऐसा कुछ किया कि जिससे पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग इस घटना को सुनकर हैरान रह गए। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव कंकरिया गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई कंकरिया गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान आलोक जी के साथ। आलोक करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण और गरीब का जीवन जीते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियों को चराने जाते। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और आलोक जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। आलोक इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ चुका था कि हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय तो नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब आलोक हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी तभी चुपके से आलोक ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उस समय वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने आलोक से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर आलोक को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और आलोक को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नाग मणि का कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। आलोक के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता आलोक के लिए उसके पास ही के गांव से आया और रेशमा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। रेशमा अपने पति आलोक को बहुत ही प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों ही एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर नरेश नाम से आलोक के यहाँ उसका मुंशी बन गया और आलोक का विश्वास जीतने लगा। आलोक भी नरेश के व्यवहार वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन रेशमा अपने पति आलोक के पास आती और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन आलोक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी नरेश के पास गया और बोला कि देखो नरेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से मुझे तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई भी नहीं। और वो अपनी पत्नी और नरेश को कार में बिठाकर गाँव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी।
उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और आलोक को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। आलोक बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस इस कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। आलोक आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण आलोक तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी रेशमा पहाड़ से नीचे गिरे पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। नरेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। आलोक नरेश को देख चौंक जाता है क्योंकि नरेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन आलोक को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब आलोक ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। आलोक घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि तू भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने आलोक का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और रेशमा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब आलोक हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा रह जाता है। हिंदू मान्यताओं के साथ साथ कई अन्य धर्मों में ऐसे सांपों का उल्लेख मिलता है जो आधे इंसान और आधे सांप होते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार कभी सांप और कभी इंसान का रूप ले सकते हैं। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि सभी जीवों को जीने का हक है, इसीलिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृ दोष लग सकता है। ये दोष जीवन में कई परेशानियों, कार्यों में बाधा और संतान से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्प दोष और पितृ दोष होने की स्थिति में भी यही वजह बताई जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना से हम ये समझ सकते हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ही अटूट होता है। हमें कभी भी किसी भी नाग की नागिन या नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए, अन्यथा हम बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे जिसका जिंदगी भर हमें पछतावा होता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी भी नागिन के नाग को मार दिया जाता है या फिर नागिन को भी मार दिया जाता है तो वो अपना बदला जरूर लेती है, चाहे 7 जन्म ही उसे बदला लेने के लिए क्यों न लग जाए। तो इसीलिए हमेशा सावधानी बरतें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आज की घटना। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।